कि हम लोग बहुत मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। जब हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं था तो हम लोग किराए के मकान में रहते थे। उसमें आए दिन कभी लैंडलॉर्ड से कभी मन में भी ख्वाब आता था कि दीपावली में अपने घर दिया जलना चाहिए। जब हम लोगों ने पहली बार ज़िंदगी में कमा करके एक प्लॉट लिया था और अपना घर बनाया था, उस दिन बहुत बड़ी खुशी थी। तो जीवन में जब पहला प्लॉट लिया तो हमने अपने मदर को कॉल किया, तो कॉल में हम बता नहीं पाए कि मैंने जीवन का पहला प्लॉट लिया। तो वो खुशी, चूँकि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर थे, तो हमारे खानदान का पहला प्लॉट हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई और गला भर आया, मैं बता नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, हम लोग बैंक की तरफ जाते थे तो ITR वगैरह रहता नहीं था, तो बैंक भी लोन नहीं देती थी। और अजब बात है कि बैंक भी उन्हीं को लोन देती है जो मजबूत होते हैं। तो लगा कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए कौन से देगा। तो जब लगता है कि और बहुत सारे लोग हैं, तो बस मन में ख्याल आया हमारे और हमारे नेता पांडे जी, और वहीं से नींव रखा गया और उन वर्ग के लोगों के लिए विशेष योजना चलाई जो महीने में 10,000 भी नहीं दे सकते थे। तो इकट्ठा तो बहुत बड़ी बात है। उनका भी सपना होता था कि हमारा अपना अच्छा हो। वहाँ से एक सोच उत्पन्न हुई कि हमारे घर में खुशियाँ आए हैं तो बहुत सारे लोगों के घर। अभी तक कहाँ प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा? अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट को कानपुर में, उन्नाव में प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें हज़ारों ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनका अपना छत हुआ है, अपना प्लॉट हुआ है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जब प्लॉट लेने आते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं सर कि हमारे घर में खुशियाँ आ गई सेम डे की वजह से, आप लोगों को वजह से। तो अच्छा लगता है ऐसा सुनकर के, बहुत दुआएं चल रही हैं। क्योंकि तो कानपुर और उन्नाव में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत जल्द लखनऊ और फिर हिंदुस्तान के हर कोने में हम दोनों तक पहुँचे। जैसा कि सम्मेलन की थीम हमारी है शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश समग्र विकास। इस विकास जो सरकार भी सोचती, सबका साथ सबका विकास, साथ ही कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं, उनका विकास भी हुआ है। तो किस तरीके का योगदान सरकार के साथ आपका? जी, समग्र विकास में जहाँ तक बात आती है, वहाँ पे आर्थिक और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी सरकार आ जाए, जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रही है, उस रेशियो में तो कभी भी सरकार भी उनको भी रोजगार नहीं दे सकती। हालांकि बहुत प्रयास हो रहे हैं, बहुत रोजगार मिल रहा है सरकार की ओर से, लेकिन फिर भी जो लोग रह जा रहे हैं उनके लिए हम लोग रोजगार मुहैया कराते हैं। जो भी लोग हमारे यहाँ प्लॉट ले लेते हैं, जो लोग नहीं भी प्लॉट ले पाते हैं, उन ऐसे सारे लोगों को हम लोग जोड़ते हैं और उनको एक रोजगार मुहैया कराते हैं। आज सैकड़ों लोग हमारे यहाँ से रोजगार प्राप्त कर चुके हैं इस सेवड़े परिवार से, और उनके बच्चों कैसे ये संभव कैसे होता है, जरा उसे भी विस्तार। संभव ऐसे है कि सर, जब भी हमारे यहाँ कोई प्लॉट लेता है तो प्लॉट एक ऐसी चीज़ होती है, वो खुशियाँ पचा नहीं पाता है। अपने रिलेशन में, दोस्तों में मिठाइयाँ बांटता है कि मैंने जीवन के अपने वो सपने पूरे किए जो हमारे बच्चों के लिए कभी पेरेंट्स ने देखे थे। तो जब खुशियाँ बांटते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ लिया है, कैसे लिया है। तो ऐसे में मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग के माध्यम से प्लॉट हमारे पास ऑटोमेटिक बिक जाते हैं या लोग ले लेते हैं और उनके सपने पूरे होते हैं। तो उनको जो भी प्लॉट लेते हैं, अगर उनके माध्यम से किसी ने भी प्लॉट लिया तो हम उनको चैनल पार्टनर बना लेते हैं और पूरे एंटायर कंपनी के प्रॉफिट का कुछ शेयर उनको दे करके आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। ऐसे में सैकड़ों लोग जो हैं वो लोग बहुत मजबूत हो रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, प्लॉट भी मिल रहा है, साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जैसे एक प्रसंग है सर रामायण का, जरूर सुनना चाहूँगा। उस प्रसंग में आपने ध्यान, अगर रामायण को ध्यान से दिया होगा, मुझे लगता है कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने रामायण देखा होगा। रामचंद्र जी जब सेतु निर्माण कर रहे थे बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए, तो उसमें सबने योगदान दिया। तो गिलहरी भी अपना योगदान दी थी कि अच्छे काम में हम भी योगदान दें। तो वो जाती थी, गीली होती थी और झाड़ करके पत्थर पे धूल मिटती थी। रामचंद्र जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि देखिए सब लोग अच्छे काम में भी योगदान दे रहे हैं। तो इस समय जिस तरीके से गवर्नमेंट लोगों के लिए काम कर रही है,
जिस तरीके से रोजगार मुहैया करा रही है, आत्मनिर्भर भारत में लोगों को प्रेरणा दे रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, तो हमें भी लगता है कि सेमडे को भी उस गिलहरी रूप में एक अच्छे काम में अपना योगदान देश में देना चाहिए और रोजगार के रूप में हमें योगदान रामराज आ गया, आना चाहिए सर। आ गया कि आना चाहिए? आ गया, ऐसा लगता है कि आ गया, आगे बढ़ा। काफी चैलेंजिंग फील्ड है आपका इंफ्रा। सवाल इस बात को लेकर कि कंपनी की शुरुआत की, आज आप सपने सबके पूरे कर रहे हैं, अनुभव क्या कहता है? चैलेंजिंग फील्ड मुझे तो चैलेंजिंग कभी लगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस समय एक अच्छा माहौल बना हुआ है व्यापारियों के लिए, जिस तरीके से एक ऑनेस्टी से इस समय व्यापार फल फूल रहा है, तो मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, उसको उसी टाइम उसके सपने पूरे कर लें, उनको वो चीज़ मिल जाए। तो चैलेंज मुझे लगा ही नहीं कभी कि इस लाइन में चैलेंज भी है। इस लाइन में इतना अच्छा मुझे लग रहा है, इतना फील हो रहा है, क्योंकि कभी मुझे चैलेंज ऐसा महसूस ही नहीं हुआ सर, कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी चैलेंज है, क्योंकि बहुत अच्छा लाइन है, सबके सपने पूरे हो रहे हैं और हर व्यक्ति इस लाइन में आकर के अपने बच्चों के लिए अपना सपना पूरा करना चाहता है। तो चैलेंज इसलिए भी नहीं है कि अब तो बस ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। आपने देखिए, आप अपने मोबाइल पे देखेंगे तो आज के समय में जो एक सप्ताह 10-10 दिन किसी प्रॉपर्टी को या संपत्ति को जानकारी के लिए लगते थे, अब तो आप डिजिटल मीडिया के कारण, डिजिटल इंडिया के कारण इतना सुगम हो गया है व्यापार करना और लोगों को जानकारी देना, तो अपने मोबाइल पर सारी जानकारी मिल जाती है। तो चैलेंज ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आसानी से सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ईमानदार अगर लोगों के लिए कोई चैलेंज आएगी। योगी सरकार सोचती है इंफ्राटेक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बाहर की कंपनीज आए, और ऐसे में आप क्या विजन क्या देखते हैं? आपका विजन क्या कहता है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है सर, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने पिछले कई महीनों में देखा कि जिस तरीके से सरकार इस समय ऑनेस्टी से व्यापार करने वाले लोगों के लिए सुगम रास्ता बना रही है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जितनी तेजी से विकास करेगा आने वाले कुछ समय में, उतने तेजी से पूरे भारतवर्ष में कोई प्रदेश टिकेगा नहीं, इतना तेजी से विकास करेगा। क्योंकि हम जैसे सामान्य लोग जब रियल एस्टेट में इतनी आसानी से, बिना चैलेंज के इतनी आसानी से लोगों के लिए कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक श्रेय जाता है सरकार को, जिसमें कंधे से कंधा मिला करके हम सबको, सामान्य लोगों को व्यापार करने के लिए आगे मैं तो सवाल नहीं पूछना चाहता था आपसे, राजनीतिक विषय हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुतों ने कहा कि व्यापार में जीएसटी बहुत बाधा हो गई है, क्या ऐसी दिक्कत अभी हुई? मुझे तो लगा ही नहीं सर, हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक दिन अपने टीमों से बोला था कि सर मैं बताऊँ, शेयर करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम लोगों को सुगम रास्ता मिल रहा है काम करने का, उसमें हम अपनी टीम से हमने चर्चा किया था कि सेम डे अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली कंपनी बनेगी। तो मुझे लगता है कानपुर में हम लोगों ने एक मुकाम हासिल कर लिया है टैक्स पे नहीं होगा तब तक देश का विकास कैसे होगा सर? देश के पास तो वही एक रास्ता है, वो तो हम लोग बहुत आसानी से देना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से सर, इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि एक बात आता है कि स्टैम्प ड्यूटी, तो बड़े अच्छे लगते हैं हमें कि जब स्टैम्प ड्यूटी सर्किल रेट होता है 5 लाख और 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख सर्किल रेट से ज़्यादा स्टैम्प देने का जब मिलता है मौका, तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होता है कि देश के लिए हमने लोगों ने कुछ अच्छा किया। तो ऑनेस्टी से सर, बहुत ऑनेस्टी से जीएसटी तो एक सुगम रास्ता बना दिया, मुझे लगता है कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार रियल एस्टेट में सर, न्यूज़ नेशन के इस मंच से हम उन सारे लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि रियल एस्टेट अपार संभावनाओं का क्षेत्र है, अपार संभावनाओं का क्षेत्र है सर। जितना ग्रोथ इस लाइन में है, उतना ग्रोथ
किसी लाइन में नहीं है, क्योंकि एक रेहड़ी वाला भी चाहता है कि हमारे बच्चे के लिए एक छत हो। वो व्यक्ति एक बार कलर टीवी की नहीं सोचेगा, एक बार बाइक की नहीं सोचेगा, लेकिन अगर उसको मौका मिले आसान तरीके से तो अपने बच्चों के लिए छोटा सा प्लॉट जरूर चाहता है सर, और बिटिया के लिए प्लॉट जरूर चाहता है। तो उस वर्ग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मध्यम वर्ग जिसमें हम लोगों ने कभी सपने देखे थे कि हमारे परिवार में प्लॉट होना चाहिए, छत होनी चाहिए, वो भी चाहता है कि जब सरप्लस हो तो हम अपने रेंट से हट करके हम अपने मकान में जाएं। और जो लोग समृद्ध हैं, जिनके पास अपने मकान है, अगर उनके पास सरप्लस पैसा आता है तो वो भी इस लाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हर वर्ग के लोग इस लाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जहाँ पे चौतरफा लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो इस लाइन में अगर कोई रोजगार के लिए आगे आएगा तो मुझे लगता है इसमें बहुत संभावना है और कभी खत्म होने वाली संभावना ही नहीं है। जीवन पर्यंत रामचंद्र जी कुटिया में रहते थे और अकबर भी किला में रहते थे, महल में रहते थे। आने वाले समय में भी लोग, अभी लोग ऐसे चल रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे चलेंगे। तो इस लाइन की कभी संभावना खत्म नहीं होगी और बहुत संभावना है। यूथ को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड जैसे चेंज होता गया कि पिताजी रहे, दादाजी रहे, घर बनाते बनाते वक्त लग गया, आपकी यूथ को देखिए। तो ऐसे में यूथ को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि और तरफ न भागे, पहले वो घर बनाया और घर ऐसा बैंक लोन नहीं दे तो आपके पास होना चाहिए। सेम डे यहाँ बैठे हुए दर्शक से भी कहेंगे, बहुत लोग आपको सुन रहे होंगे, उसके बाद हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट करें। यूथ को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यूथ आपसे इसलिए भी जुड़ेगा, रोजगार, उसका घर भी हो, और आने वाला टाइम उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से बदलाव के पद पर उत्तर प्रदेश है, प्रगति के पद पर उत्तर प्रदेश, यूथ इसे लेकर क्या सोचे, क्या एक बेहतर वो फैसला हो? जी, इस समय सर यूथ बहुत तेजी से जागरूक होते हैं। पहले का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। पहले के यूथ उतने जागरूक नहीं थे जो हम अब देख रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे यूथ आते हैं, उनको रोजगार मिलता है, तो बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो कहते हैं मैं शादी तब तक नहीं करूँगा जब अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाऊँगा। तो यूथ जागरूक हुए हैं इस समय यूथ। और इसमें सर पहले का ज़माना कुछ और था, जिसमें ऐसा बताया जाता था, पढ़ाई वैसे ही पढ़ाई जाती थी कि वो कंकड़ लाएंगे, कौवा जो है प्यासा होगा तो कंकड़ डालेगा, पानी ऊपर आएगा। तो अब बीटेक वाले यूथ आ गए हैं और बहुत सारे स्मार्ट यूथ आ गए। अब वो बहुत तेज़ी से शॉर्ट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वो घड़े में कंकड़ नहीं डालना चाहते हैं और ना डालेंगे, अब तो स्ट्रॉ डाल करके वो तुरंत पानी पी रहे हैं। तो पहले की एक कहावत भी थी, सारी सरकारें शहर के बीच से भी रोड नहीं निकाल रहा है, हाईवे नहीं निकाल रहा है, बाईपास निकाल रहे हैं। अब आप देखिए, एक कहावत और थी, हम लोगों के समय में पढ़ाई जाती थी, अब तो कहावत बदल गई। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है और सिंह की दहाड़। उस समय ऐसा कुछ माहौल रहा होगा। आज का माहौल ऐसा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों बगल से निकल चलो। आप देखिए 6 साल में जोमेटो ने बिना रेस्टोरेंट खोले 6 साल के अंदर 60 साल के व्यापारियों को पीछे छोड़ते हुए आज देखिए आईपीओ लॉन्च कर दिया। अमेजॉन देखिए कुछ ही चंद सालों में आज दुनिया के उद्योगपतियों अपना एक सवाल आपसे ये है कि घर बनाने का सपना एक पुरुष का होता है, लेकिन घर को घर रखने का जो सपना होता है, जो वाकई मेहनत होती है, वो महिला की होती है। हमारा आपका काम क्या है कि घर खरीदना, लेकिन उस घर को घर बनाना महिला का, और सबसे ज़्यादा लगाव पुरुष को नहीं। हमें जो लगता है, हो सकता है कि आप सहमत हो या असहमत हो, महिला को। तो उन महिलाओं को लेकर, उन लड़कियों को लेकर आपकी कंपनी में बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, सबका सपना भी है कि उनका भी घर। महिला को लेकर क्या कहेंगे, क्या आपकी कंपनी क्या सोचती है? जी बहुत बढ़िया सर, आपने मेरे मन के अंदर की एक भावना जो छिपी हुई थी उसको निकाल करके आपने रखा। मुझे लगा कि उनका नाम भी नहीं आएगा, तो मैं नहीं आता तो मैं जरूर आपसे चर्चा करता। महिलाएं सर इस देश की शक्ति है। अगर महिलाएं ना होती, माँ ना होती तो हम यहाँ ना होते, हम ना आप यहाँ होते सर। देखिए भगवान राम ने भी बोला, बोले पहले सीता फिर राम। लक्ष्मी
आप देखिए राधे फिर श्याम, तो जब भगवान ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। मुझे लगता है घर को स्वर्ग बनाने का सबसे बड़ा श्रेय महिला को जाता है। हम लोग लेट से पहुँचते हैं 1 बजे, तो सर हम लोग 8 बजे सो के उठते हैं, लेकिन पत्नी अगर 1 बजे सोएंगी तो सुबह टिफिन बनाने के लिए 5 बजे उठेंगी। ये महिलाओं की शक्ति है। तो हमने सर हमारे पास लगभग 14,000 का चैनल पार्टनर, 14,000 लोग चैनल पार्टनर हैं जिनको रोजगार मिल रहा है। इसमें लगभग 4,000 नारी शक्ति भी है सर। उनका नाम दिया है हमने टीम शक्ति। तो हमारे साथ टीम शक्ति आई भी है हमारे इस प्रोग्राम में, और टीम शक्ति को मुझे लगता है कि जरूरत भी इस समय है इस तरीके की रोजगार की पार्ट टाइम की। तो वो घर में जब खाना बना रही होती है तो उनकी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारे चैनल पे वो न्यूज़ देखते हैं या प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारे इस चैनल पार्टनर में जब उनका एक घर मुहैया कराया जाता है तो वो भी अपने पड़ोस में बताते हैं कि हमने ये जमीन लिया है, प्लॉट लिया है, तो हम उनको भी चैनल पार्टनर बना लेते हैं और वो भी बहुत अच्छे कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ अपने परिवार को मजबूत करने में लगी हुई हैं। तो टीम शक्ति के नाम से हमने उन टीम को दिया है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि महिलाओं का योगदान बहुत आगे हो रहा है। और आप भी देख रहे हैं चंद्रमा में पहुंच गए सर, आकाश में महिलाएं पहुंच गई, राष्ट्रपति महिलाएं रह चुके हैं, मुख्यमंत्री महिलाएं रह चुके हैं, महिलाएं बॉर्डर पे जा रही हैं, महिलाएं फ्लाइट चला रही हैं, महिलाएं बहुत आगे निकल रही हैं सर। हमें लगता है स्पेशल क्या है कंपनी अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उन्हीं की तमन्ना, पुरुषों से ज़्यादा उन्हीं की तमन्ना। बिल्कुल, हम उनके लिए अलग योजना चलाते हैं। अगर महिलाएं आती हैं, महिलाएं अपने नाम से अपना सपना पूरा करती हैं, तो अलग से उनके लिए हमारे यहाँ एक योजनाएं हैं इस तरीके की। तो वो उस योजनाओं में उनको बड़ा लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। स्पेशल उनकी टीम है, स्पेशल उनके लिए टीम ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेन किया जाता है। घर घर जाके हम जागरूक करते हैं महिलाओं को कि आप अपना समय जो टीवी में लगा रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए सपना पूरा करने में लगाएं। तो हमारी महिला टीम घर घर जा करके जागरूक भी कर रही है, और उनके लिए हम अलग से योजनाएं भी चलाते हैं, और बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है उनके लिए, क्योंकि उनका अगर योगदान हम लोगों को ना होता तो शायद सेमडे आज इस मुकाम पे ना होती। उनके लिए बहुत आपको में पानी क्यों आ गया? भावुकता ये क्यों? भावुकता सर होती है, मैंने बताया हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर वर्ग के परिवार से थे। मुझे याद है जब हम लोग बचपन में थे तो हमारी माँ हम लोगों को पढ़ाने के लिए अगल बगल के लोगों से, तब दर्जी उतने कम हुआ करते थे, तो कपड़े मंगा करके वो सिल करके कुछ पैसे इकट्ठा करते थे और हम लोगों को पढ़ाने में लगाते थे। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने इस धरती पर जन्म दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों की माएँ हैं जिन्होंने इस धरती पे अवतरित अगर पाया है तो वो माँ की वजह से पाया है। तो नारी शक्ति माँ का रूप है। तो कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो कभी कभी मैं आपको रोक नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, फिर भावुक हो जाऊँगा। मुझे उस पल को शेयर करने की समय जरूरत मुझे लगता है नहीं है, मैं बिल्कुल भावुक हो जाऊँगा। कमी क्या लगती है, क्या कुछ रह गया करने की जरूरत? सर अभी तो बहुत कुछ रह गया है। अभी देश में बहुत कुछ नाम कमाना है। कुछ लोग उद्योगपति बने नहीं आए थे। मंगल पांडे देखिए उद्योगपति नहीं बनना था उसको, देश के लिए उसको कुछ करना। प्रेरणाएं मिलती हैं लोगों से। ऐसे जब हमारे पूर्वज की किताब पढ़ाए जाते हैं तो लोगों की गाथाएं पढ़ाई जाती हैं, मुझे लगता है उनसे प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मुझे मिली है। मुझे लगता है जब मंगल पांडे को उद्योगपति नहीं बनना था और देश के लिए कुछ करना था, तो संजय पांडे को भी अभी बहुत कुछ करना है देश के लिए। मुझे लगता है कि अभी करेंगे। अभी तो नाती मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नाती मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा जहान बाकी, अभी तो आगे इम्तहान बाकी, अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है। सरकारों से क्या केंद्र की हुई या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से, सरकार कोई भी हो, सरकार कभी भी उत्पीड़न नहीं करती है। प्रदेश से सरकार होगी तो प्रदेश की सरकार प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश करती है,
केंद्र सरकार हो तो देश को आगे ले जाने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर ढंग से, कोई भी संगठन, कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से किसी लाइन में काम करना चाहता है तो देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ती हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग उन्हीं की वजह से, उन्हीं के दिए हुए सुगम रास्ते की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं था। क्योंकि मैं जिस लखनऊ में बैठा हूँ सर, आपके साथ और मैं कभी इसी लाइन में वेटर हुआ करता था। आप किसी होटल लखनऊ में ही एक होटल था, मैं नाम शेयर नहीं करूँगा। लेकिन जब रास्ता अच्छा मिलता गया और मन में कुछ बड़ा करने का और देश के लिए कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का जब उमंग था तो प्रेरणाएं मिली। और मुझे लगता है कि जब एक मामूली सा वेटर मामूली से परिवार से आकर के देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए और अपने लिए, सबके लिए इतना कुछ कर सकता है तो मुझे लगता है सब लोग कर सकते हैं। करने की चाहत होनी चाहिए, चाहत और साथ और साथ, बिना साथ के साथ कुछ नहीं हो सकता। एक सब देखते हैं कि सब कमाने निकल के चार पैसा आ रहा है घर में, आके कुछ घर वाले चाहते कि कमाता रहे, वो नौकरी ना छोड़े, आगे चांसेस है कि नहीं, आगे वो बढ़ पाएगा कि नहीं। लेकिन आपने रिस्क लिया, रिस्क फैक्टर काम करता है। रिस्क तो नहीं लेंगे सर, तो रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो इस धरती पे कोई व्यक्ति शादी भी नहीं करे, मंडप में बैठा होता है और उसके मन में आ जाए ये अकेले जा रही है, हम तो 200 लोगों के साथ आए थे, ये अकेले जा रही है और कल तिजोरी की चाबी लेकर के भाग जाए तो फिर क्या होगा? तो तुम्हें शादी ही है। अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सो रहे हैं, अचानक याद आ जाए, कह रहे मैंने तो इंजन में देखा ही नहीं कि वो कौन बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है। तो रिस्क तो लेने पड़ेगा, हर जगह रिस्क है सर। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पढ़ाई में भी रिस्क है, एग्जाम में भी रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो दुनिया में कुछ कर पाएंगे। अभी एक नाम आया सर, कल का मैं पेपर पढ़ रहा था, एक बड़ा अच्छा नाम है, मुझे बड़ा प्रेरणा मिलता है सर इन चीज़ों को बहुत तेजी से दिमाग या आंखें वहाँ पर चालू ऑब्जर्व कर लेती है। आपने नाम सुना है सर, अरुणिमा सिन्हा जी का, ट्रेन से कट गई और माउंट एवरेस्ट फतेह कर गई। अभी अभी 14 साल की एक बच्ची, चंचल सोनी नाम है, छत्तीसगढ़ की है, बचपन से उनका एक पैर नहीं है। उनको किसी समिति ने उनको सपोर्ट किया और उस बच्ची ने, 14 साल की बच्ची जिसको समाज धुतकारता था, उस बच्ची के अंदर साहस आया और रिस्क लेने की क्षमता पैदा हुई। और वो बच्ची सर, 14 साल की बच्ची, बिना पैर के, एक पैर जिसके पास, और वो अभी अभी माउंट एवरेस्ट फतेह कर गई सर। तो क्या ये प्रेरणा के लिए काफी नहीं है? जब माउंट एवरेस्ट एक पैर वाले छोटे छोटे बच्चे फतेह कर ले रहे हैं तो सर ईश्वर ने हम लोगों को तो बहुत कुछ दिया है। हम लोगों को देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए सर। सबको आगे आना चाहिए और समाज के लिए करना चाहिए, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज के लोगों के लिए जो आपने सोच रखा है, जो चल भी रहा है बिना ब्याज, बिना किस्त के साथ, बिना ब्याज प्लॉट देना, सरकार की तरफ से कोई मदद? सर सरकार की तरफ से यही मदद है कि इतना बढ़िया ट्रांसपेरेंट डिजिटल व्यवस्थाएं कर दी हैं हम लोगों को, और जाते हैं तो ना कहीं भीड़ है ना कहीं कुछ, नंबर से ऑनलाइन नंबर मिलते हैं, मतलब रास्ता सुगम बना दिया। और सरकार से क्या चाहिए सर, इतना बड़ा सुगम रास्ता बन गया है, ये सरकार का कम देन है। नहीं तो न जाने कितने लोग गुंडा और ये मतलब बहुत सारे, पहले हमने सुना करता था कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे बाधाएं आती थी। मुझे लगता है कि कुछ बाधाएं नहीं है, इतना कम सरकार की तरफ से प्रशासन बिल्कुल टाइट है, इतना बढ़िया व्यवस्था है सर, इतना। और बाकी करने के लिए तो खुद ही करना पड़ेगा, अपने हाथ ही। हजारें नावें डूबती हैं खुदाओं के वास्ते, और जो स्वयं चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। शायद भी है। एक चीज़ ये है, जैसे दिल्ली एनसीआर का आसपास का जो इलाका हुआ, इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं एक सपना पूरा करने के लिए। आज भी कई हैं जो घर नहीं पाते, प्लॉट लेते हैं, प्लॉट नहीं मिल पाता, तो एक अविश्वास जैसी चीज़ें लोगों में। जी आपने कैसे वो विश्वास लोगों पे बनाया? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया सर, क्योंकि ये लोगों को जानना चाहिए। विश्वास जानकारी से आता है। हमारी आपकी मुलाकात हुई है और हम लोग अगर 20 साल पुराने दोस्त हों तो हम लोग एक दूसरे के मन मिटेंगे।
क्योंकि हम एक दूसरे को जान चुके हैं। जितनी जानकारी होती है उतना विश्वास पैदा होता है। हमारी पूरी टीम, हम लोग एक जगह जगह जा करके लोगों को जागरूक करते हैं। संपत्ति लेने के लिए क्या क्या कैटेगरीज होते हैं, क्या क्या जानकारी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी देते हैं और सही तरीके से कहाँ वो इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, हम एक एडवाइज़र का भी काम हमारी पूरी टीम करती है। तो जब उनको पूरी जानकारी होती है कि हाँ हम किस जगह अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उनको सही जानकारी मिलती है, फिर उनके अंदर विश्वास पैदा होता है। और मुझे लगता है कि ये ही एक बड़ा कारण है कि सेम डे से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास होता जा रहा है कि सेम डे बहुत ऑनेस्टी से इस लाइन में, रियल एस्टेट लाइन में और बेरोजगारी के लाइन में बहुत ऑनेस्टी से हर दिन एक कदम आगे बढ़ रही है। तो लोगों को विश्वास बढ़ता जा रहा है। और मैं तो बताऊं सर, मैं तो चला था ये अकेला 4 मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता है। ऐसे विश्वास बढ़ता जा रहा है, मेरा भी विश्वास और प्रबल हो रहा है। तो विश्वास ऑनेस्टी से आता है, विश्वास जानकारी से आता है। तो हम लोग जानकारी देते हैं और पूरी तरीके से ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, जैसे सरकार चाहती है, जिस तरीके से लोग चाहते हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टर चाहते हैं, उनके मुताबिक सारे पैरामीटर करके हम लोग उनको चीज़ें मुहैया कराते हैं। विश्वास बढ़ता जा रहा है सर, विश्वास एक दूसरे से बढ़ता है। तो कोई अपील समाज के लिए? घर सबका सपना होता है। समाज के लिए घर सबका सपना होता है सर। हम एक और योजना चलाते हैं, जिस योजना में अगर महीने का कोई 10,000 रुपया भी नहीं दे सकता, 5,000 भी नहीं दे सकता, 3,000 भी नहीं दे सकता, महीने का वो अपना कोई व्यक्ति 15,000 रुपया सर प्राइवेट जॉब में है, वो कहाँ से महीने का 2-2,500 रुपये की किस्त कहीं भी दे पाएगा, कितना भी हो जाए। तो उनके लिए हमारे यहाँ सर एक व्यवस्था है, उनको अपने इस संगठन से हम उनको जोड़ते हैं और उनको चैनल पार्टनर बनाते हैं। उनको बिना किसी लागत के पहले वो आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। जब वो मजबूत हो जाते हैं तो वो मकान के रूप में, प्लॉट के रूप में, वो कहीं भी, जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारे यहाँ सेमडे में ही, वो कहीं भी मन चाहे जगह जा करके अपने उस सपने को पूरे कर सकते हैं। इसलिए पहले समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मजबूत हुए सर अपने सपने पूरे कर। संजय पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज़ स्ट्रीट के सम्मेलन में आप आया और समाज के लिए जिस तरीके से आपने ये अपना सहयोग दे रहे हैं कि जहां बैंक लोन नहीं देता वहां आप किस्तों में उन्हें प्लॉट मुहैया करा रहे हैं। आपका ये योगदान, हालांकि जिन्होंने इसका फल पाया है वो तो हमेशा आपको याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सम्मेलन में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सेम डे प्लॉटिंग, यानी कि सेम डे आप पहुंचिए और अपना प्लॉट लीजिए आसान किस्तों में, अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा, ये सुविधा संजय जी जो कि मुहैया कराए, पत्नी जी ने नाम सुझाया और इस नाम की बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस सेशन को